आज हम लोग करने वाले हैं 8 क्लास का प्रश्नावली 2.3 का 8 क्लास, जो कि चैप्टर है हम लोग का वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल पहला नंबर में है, गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। हमें गुना नहीं करना है और हम लोग को वर्ग भी निकालना है। हम लोग किस तरह से निकालते हैं वर्ग को? यदि 26 रहता है तो 26 गुना 26 करके हम लोग निकालते थे, पर हम लोग को गुना नहीं करना है। तो पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। 26 को हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे, 20 और 6। ठीक है जी, 26 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 20 प्लस 6 में 20 और प्लस 6 26 होता है। अब इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। भी हम लोग का आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर में, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका मान होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे। a हम लोग का है 20, यानी 20 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a और b। a हम लोग का 20 है, 20 गुना b हम लोग का है 6 प्लस b स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 2 और 20 को गुना करेंगे तो 40 और 6 को 6 चौके 24, 240 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है जी, 4 24। ठीक है, अब हम लोग सिंपल जोड़ देंगे। 6 है तो 6, 3 4 3 7, फिर 4 और 2 6, 676। हम लोग का उत्तर आ गया 676। दूसरा नंबर हम लोग को दिया गया है 34 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसी तरह हम लोग बनाएंगे। 34 को हम लोग तोड़ सकते हैं 30 प्लस 4 में, 30 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसी फॉर्मूला में हम लोग तोड़ेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीस है, 30 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए है ए बी है, ट्वाइस 30 गुना 4 प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया जी। 30 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 900 प्लस 3 दूना 6, 6 चौके 24, 240 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब सिंपल हम लोग जोड़ देंगे। 6 आया, 1 4 1 5 5 9 10 11, 9 10 11, 1156। हम लोग का आया उत्तर 1156। तीसरा नंबर सवाल है 53 का स्क्वायर। 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
50 3 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 5 दूना 10 10 और 3 30 5 3 15 15 30 30 और 0 300 प्लस 9 0 5 और 3 8 और 2 2809 आया। तो पहला का हम लोग तीनों सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण क्या आता है? डायगोनल। जैसे मान लो एक वर्ग है, ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसका डायगोनल हो जाएगा इस तरह से, ये हम लोग का डायगोनल, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। एक वर्ग का दो डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, ठीक है जी। तो विकर्ण विधि दीजिए, विकर्ण तरीका का उपयोग करके सॉल्व करना है। पहला नंबर में है हम लोग का 2 3 4, दूसरा का 2 3 4 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनाएंगे, 3 रो 3 कॉलम रहेगा, 3 कॉलम 3 रो, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रो। दो 3 4 है, तो सिंपल हम लोग ऊपर लिख देंगे 2 3 4, इधर भी 2 3 4। अब इसको हम लोग डायगोनल बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे। एक इसका इसका इसके साथ जोड़ देंगे, तो हम लोग का विकर्ण हो गया। अब सिंपल हम लोग गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, दो संख्या, एक संख्या आ रहा है 4, लेकिन हम लोग को दो संख्या लाना है, 2 घर है यहाँ, इसीलिए हम लोग 0 आगे लिखेंगे, तो 0 4, ठीक है जी। अब 2 दूना 4 हो गया। अब इसी 2 को 3 के साथ गुना करेंगे, 2 3 6, 6 हो रहा है, एक संख्या हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसके आगे 0 लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 6। फिर 2 चौके 8, तो यहाँ भी हम लोग 0 8 लगाएंगे। 3 दूना 6, अब इस रो में जाएंगे, 3 दूना 6, एक संख्या हो रहा है, इसीलिए हम लोग 0 लगाएंगे, 0 6। 3 3 9, 0 9। 3 चौके 12, यहाँ 12 आ रहा है, तो हम लोग 0 नहीं लगाना है, हम लोग को 0 नहीं लगाना है, 12। 4 दूना 8, 0 8। 4 3 12 12, फिर 4 चौके 16 हो गया। अब हम लोग सिंपल जोड़ देंगे, ये एक लाइन हो गया, ई अलग अलग सबको जोड़ेंगे। 6 है यहाँ, तो यहाँ 6 लिखेंगे, इस लाइन को हम लोग जोड़ देंगे, 2 1 3 3 1 3 2 5 5, ठीक है जी। फिर 8 1 9 9 9 9 18 18 1 19 19 और 8 27, 27 का 7 2 हासिल, 27 का 7 लिखे, 2 हासिल है। 6 6 12 12 13 14, 14 का 4 1 हासिल, 4 है, 4 1 5, तो हम लोग का आ गया। इसको हम लोग सजा के लिखेंगे, 5 4 7 5 6।
यही हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी, सिंपल है। दूसरा नंबर में 104, दूसरा नंबर में है 104 का स्क्वायर। फिर से हम लोग बनाएंगे वर्ग 104 104 एक कम एक होता है, लेकिन हम लोग को 2 संख्या चाहिए, इसलिए 0 आगे लगाएंगे। 0 1, फिर 1 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 1 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 0 4। अब 0 का बारी है। 0 तो किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो 0 ही होता है। 4 एकम 4, 0 4, 4 0 0, फिर 4 चौके 16। यहाँ 6 है, 6, यहाँ 1 है, 1, यहाँ जोड़ेंगे तो 8, यहाँ जोड़ेंगे तो 0, यहाँ जोड़ेंगे तो 1, यानी हम लोग का उत्तर आएगा 10816। ये हम लोग का उत्तर हो गया। तीसरा नंबर है 536, तीसरा नंबर में है 536 का स्क्वायर। फाइव थ्री सिक्स 536, 5 5 25, 2 5, 5 दिया 15, 15, 5 6 30, 5 का काम हो गया। अब 3 का, 3 5 15, 15, 3 दिया 9, 0 9 लिखेंगे। 3 6 18, 18, अब 6 का काम है। 6 5 30, 30, 6 दिया 18, 6 6 36, यहाँ 6 है। 6 8 8 16, 16 और 3 19, 16 17 18 19, 19 का 9, 1 हासिल। 9 1 10, 10 11, 11 1 12, 12 का 2, 1 हासिल। 5 3, 5 और 3 8, इधर 8, 16, 16 1 17, 17, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 2, 6 19 9, 1 हासिल। 9 10, 11 11 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 8 8 16, 16 1 17, 17 के साथ 1 हासिल। 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8, 8 हो गया है। फिर 2, अब हम लोग सजा के लिख देंगे। 2 8, 2 8, 7 2, 7 2, 9 6, 9 6 हम लोग का उत्तर है। तो 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हम लोग का सवाल है तीसरा नंबर, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम लोग गुना किए बगैर हम लोग को निकालना है इसका मान। क्या नंबर है? तीसरा नंबर। पहला नंबर में हम लोग का 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, लेकिन हम लोग को 2 संख्या चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। 0 4 हो गया। और 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस और इस 2 को जोड़ देंगे। ठीक है जी। 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 2 27, और इस चारों को हम लोग एक साथ लिख देंगे। पहले 27, 5 का स्क्वायर 27 है,
27 और 04। ये हम लोग का उत्तर हो गया पहला का। दूसरा नंबर में 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। उसी तरीके से करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। दो संख्या है, कुछ नहीं करना है। और 5 का स्क्वायर और प्लस 6 करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस 6, तो हम लोग आ जाए 25 और 6 31। अब इसको एक साथ लिख देना है, 31 और 36। तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर 57 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हम लोग का आता है 49। 5 का स्क्वायर प्लस 7 को जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 7 जोड़ेंगे तो 32। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 32 49। हम लोग का उत्तर हो गया। ठीक है। अब चौथा नंबर है। चौथा नंबर में है वर्ग के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो इससे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करना है, इस विधि से हम लोग को सॉल्व करना है इसको। ठीक है जी, बहुत ही आसान है पर लेंदी है। ये वाला सवाल हम लोग को दिया गया है उधर, तो इसको हम लोग शॉर्टकट से करेंगे, इतना लंबा नहीं करने जाएंगे और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। पहला नंबर में है 1 1 1 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर है। इसको सिंपल करना है, जितना बार 1 है उतना तक हम लोग डिजिट लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 करके लिखेंगे। 6 बार है, 6 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे। 6 है, 5 4 3 2 1। ठीक है जी, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर में है 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 7 है। इस सवाल एक्सरसाइज में भी दिया गया है। अब जितना 6 है उतना बार हम लोग को 4 लिखना है, एक बढ़ा के लिखना है। 6 8 बार है तो हम लोग को 4 9 बार लिखना है। ठीक है जी, 4 9 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, उसके बाद 7 है तो अब हम लोग लिखेंगे 8। 8 हम लोग को लिखना है 8 बार। 8 हम लोग को 8 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में हम लोग को 9 लिखना है। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर में हम लोग का है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, रात में सॉल्व करते हैं। सात का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 56 का स्क्वायर 6 36, 6 3 हासिल, 6 35 30 और 3 33, 5 6 30, 3 हासिल, 5 25 25 और 3 28, 6 3 11 31 36।
31 36 होगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 56 का स्क्वायर 31 36। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। 6 6 4 10, 10 और 9 10 और 9 19, 19 का 9 1 हासिल, 3 6 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 1 14, 14 का 4 1 हासिल, 1 2 2 और लास्ट में 3, 32 49। अब इसका हम लोग निकालना है। ये तो हम लोग का वर्ग में है, इसको हम लोग निकालेंगे, इसका हम लोग रूट निकालेंगे। ठीक है जी। अब किस तरह से निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो लास्ट में देखिए 49 है। ठीक है जी, लास्ट में हम लोग को दिया गया है 49। 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी जो लास्ट डिजिट होगा वो हम लोग का होगा 7। ठीक है जी, 7 तो आएगा। फिर देखिए 32, 32 किसका स्क्वायर के बगल में है? एक तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है जी, लेकिन हम लोग को लेना है छोटा वाला। ठीक है जी, तो हम लोग का 57 हो जाएगा। 57 का स्क्वायर, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर चौथा नंबर आए भी 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, 3 2 1 और हम लोग को दिया गया है 1 + 2 + 3 + 3 डॉट 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 प्लस 3 + 2 + 1। ठीक है, इधर से हम लोग को बढ़ रहा है और इधर हम लोग को घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, यानी इसका उत्तर होगा यहाँ भी है डॉट 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 और यहाँ स्क्वायर है। ठीक है जी, यहाँ हम लोग को संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 से फिर घट रहा है तो ऊपर में हम लोग को 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, यहाँ 6 तक है तो यहाँ भी हम लोग 6 तक लिखेंगे, फिर 6 से घटाएंगे। 1 2 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। इस चैप्टर का हम लोग का अंतिम सवाल है 5 नंबर। पहला, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। छोटी संख्या 10 है पाइथागोरस प्रमेय में, ये हम लोग का है चित्र जो दिया गया है, इसी तरह से होता है हम लोग का चित्र। तो इसमें 3 संख्या होता है, 1 2 3, तीनों तरफ संख्या है, उसमें से छोटा संख्या 10 है, लेकिन बाकी 2 संख्या क्या होगा उसको हम लोग निकालना है। पाँच का पहला, छोटी संख्या है 10। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसमें 90 डिग्री होता है, ABC। ठीक है जी, इस रेखा को कहते हैं हम लोग कर्ण। ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। कर्ण सबसे लंबा रेखा होता है, सबसे लंबा होता है कर्ण, इसको कहते हैं हम लोग आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस भी बोलते हैं। और इससे कहते हैं हम लोग जो ये परपेंडिकुलर है, इसे कहते हैं हम लोग लंब। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या होता है?
कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग का तीन फार्मूला क्या क्या है, दूसरा पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहीं पर करते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 और 2m। ठीक है जी। तो तीनों फार्मूला को एक एक बार हम लोग सॉल्व अप्लाई करेंगे। जो हम लोग वैल्यू है 10। तो पहला हम लोग का फार्मूला है एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर चिन्ह लेंगे और हम लोग 10 है हम लोग की छोटी संख्या तो 10 ले रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एम स्क्वायर बराबर 10, इधर प्लस का 1 है तो इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। एम स्क्वायर बराबर 10 से 1 घटेगा तो 9। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम लोग का रूट लग जाएगा, यानी m का मान हो जाएगा 9 है 3 गुना 3 हो जाएगा। तो m है 3 में से हम लोग का एक 3 को लेना है तो m का मान हो गया हम लोग का 3 पहला वाला फॉर्मूला से। अब इस 3 का मान इन दोनों में बैठाना हम लोग का पुट करना है। पहला है हम लोग का एम स्क्वायर माइनस 1 m के स्थान पर 3 तो लिखेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 होता है और -1 तो हम लोग का आया है यहाँ 8। ठीक है जी। अब 2m 2 गुना m का मान हम लोग का आया 3, इसको 3 दूना 6, यानी हम लोग का 3 वैल्यू आया। एक तो आया 8 6 और एक 10 है। और हम लोग को क्या निकालना था, सबसे छोटी संख्या 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे छोटी संख्या 6 हो रहा है। तो ये हम लोग का ये जो फॉर्मूला है इस फार्मूला को जो अप्लाई किया हम लोग तो ये फार्मूला हम लोग का फेल हो गया। अब इसमें हम लोग बैठा के देखते हैं। क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10। एम स्क्वायर माइनस बराबर 10 इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है 1। तो एम स्क्वायर बराबर 11। एम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 11 एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम लोग जाएंगे 2m में। 2m बराबर 10, 2m बराबर 10, m बराबर 10, 2 इधर गुना है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा 2, m बराबर भाग देंगे तो 5। ठीक है जी। अब 5 आया। अब m का मान हम लोग इस समीकरण से आया है, यानी इस फार्मूला से आया है, तो हम लोग इन दोनों फार्मूला में हम लोग पुट करके देखेंगे। पहला है हम लोग का एम स्क्वायर प्लस 1, एम का मान लेना हम लोग को 5 स्क्वायर प्लस 1
5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 25 और 1 26, एक संख्या 26 आया। फिर हम लोग एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे। फिर हम लोग एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे। एम का मान लेना है 5, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 पर 25 माइनस 1, तो यहाँ हम लोग का 24, यानी ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। एक संख्या आया हम लोग का 24, दूसरा है 26 और तीसरा 10 है, यानी सबसे छोटी संख्या 10 बोला है और हम लोग का 10 आ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें से एक संख्या 6 हो। जिसमें से एक संख्या 6 हो, वही 3 फार्मूला रहेगा और उसी में हम लोग बैठा के देखेंगे। एक संख्या 6 आना चाहिए हम लोग का। दूसरा एम प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा है 2m। ठीक है, तो पहला हम लोग फॉर्मूला को सॉल्व कर लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, एम स्क्वायर बराबर 6, एक इधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। एम स्क्वायर बराबर 6 से 1 जाएगा तो 5, एम स्क्वायर को हटाएंगे तो √5, √5 आ गया, तो हम लोग आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। फिर दूसरा में अप्लाई करके देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, एम स्क्वायर बराबर 6 माइनस 1 में है, इधर चला जाए तो प्लस 1 हो जाएगा। एम स्क्वायर बराबर 7 हो गया। एम का मान निकालेंगे तो √7 हो जाएगा, तो ये भी आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब तीसरा में जाते हैं। 2m बराबर 6, एम का मान निकालेंगे, 6 है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में भाग देंगे तो एम का मान आ गया 3। ठीक है जी। अभी एम का मान बाकी दो फॉर्मूला में अप्लाई करके देखेंगे। किससे आया? इससे आया हम लोग का 2m से आया, तो एम स्क्वायर प्लस 1 में पुट करके देखते हैं। एम का मान 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 1, तो हम लोग का आया 10। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 में। एम का मान हम लोग का 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1, 9 से घटेगा तो 8, यानी हम लोग का 3 संख्या हो गया 10, 8 और एक संख्या तो हम लोग का 6 है, तो ये हम लोग का प्रूव हो गया।